हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है स्कॉर्पियो। और ये रीडिंग में हम देखेंगे आपकी एनर्जी, सिर्फ आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है, फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। मुझे लग रहा है गाइस, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो आप लोगों की लाइफ में कहीं पास्ट में कोई भी इशू चल रही थी, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शन को लेके। ओके, उस इशू को आप ओवरकम कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में जो भी इशू चल रही थी उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये हो सकता है लव लाइफ में, मैरिज में, या फिर फैमिली इशू जो भी चल रही है उसमें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक फ्रेश स्टार्ट देने की कोशिश कर रहे हो। ओके, यूज योर इंट्यूशन। अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी क्षेत्र में तो इस महीने आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाईली रहने वाली है। आपके इंट्यूशन के जरिए यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे देगी कैसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, कनेक्शन वाइज न्यू बिगिनिंग करो। ध्यान दीजिएगा अपने आइडियाज़ पे। ओके, बट मुझे यहाँ पे यही लग रहा है स्कॉर्पियो, आपकी जो भी पास्ट इशू थी उसको उससे बाहर निकल के आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश कर रहे हो किसी भी एरिया में। ओके, कनेक्शन में, लव में, मैरिज में, या फिर फैमिली वाइज हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, फोकस हो रही हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सको। या कुछ लोग हो सकता है किसी, मुझे लग रहा है कि पास में अगर कुछ लोगों की लव प्रॉब्लम चल रही थी तो अभी कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते थे तो भी रीयूनियन हो रहे हो। ओके, एंड कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे थे तो भी हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली में कोई ना कोई इशू चल रही थी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो हैप्पीनेस आ रहा है। दिस इज़ द सेलिब्रेशन का कार्ड ऑल्सो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती बनाने के लिए। दिल से न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, इस ब्यूटीफुल एनर्जी है। आफ्टर दैट सिक्स ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट सक्सेस। ओके, लव लाइफ में आपको सक्सेस मिल रहा है, मैरिज वाइज लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, फैमिली जो भी इशू चल रही है उसमें आप बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। अपने फोकस के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए फैमिली इशू को भी ख़त्म कर रहे हो। ओके, एंड देयर इज द स्टेबिलिटी गाइस, सी रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी है, ऑफ़र आ रहा है। ओके, फैमिली वाइज स्टेबल हो। अगर कहीं ना कहीं डार्क पीरियड भी चल रहा था तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, स्टेबल हो। एंड टू ऑफ सोर्ड्स में भी शायद हो सकता है कुछ लोग क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई चॉइसेस हैं क्रॉस रोड में हो लव लाइफ के प्रति, फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जा सको। ओके, या फिर किसी की लाइफ में क्रॉस रोड में हो, चॉइसेस हो, टू सिचुएशन, टू सिनारी, टू पर्सन हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो भी डिसीजन लीजिएगा। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं तो भी डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ योर हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। कहीं ना कहीं अननोन टेरिटोरी में हो के, चेंज के कगार में हो, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो, वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में रिजल्ट का। ओके, तो वो रिजल्ट ये महीना मिल रहा है। ओके, मे भी शायद रिजल्ट चाहते हो रीयूनियन होने का, उस पर एफर्ट डाल रहे हो तो रीयूनियन भी हो रहे हो, उस पर आप मैनिफेस्ट कर बना रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे थे। ओके, तो वेट कर रहे थे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टेबिलिटी हो, तो हो रहा है। एंड दिस इज़ द मिस्टीरियस का कार्ड है, अननोन का कार्ड है। अगेन यूज योर इंट्यूशन। ओके गाइज, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, तो जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे थे कि नहीं मेरी लाइफ में सक्सेस मिले, मेरी लाइफ में लव लाइफ में सक्सेस मिले, मैरिज में सक्सेस मिले, एंड फैमिली इश्यू जो भी थे रिजॉल्व हो जाए, तो हो रही है। सी
पॉजिटिव कार्ड है एक सोर्स को छोड़ के, टू ऑफ सोर्स है। टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट क्रॉस रोड, डिसीजन मेकिंग में फंसना। तो अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं तो डिसीजन लीजिए। आप लोग अननोन टेरिटोरी में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राइट जा रहा हूँ या रॉन्ग जा रहा हूँ, बट यूर इन द राइट पाथ, सक्सेस मिल रहा है। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। पास्ट इश्यू, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो को लेके आप पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो, तो यूज़ कीजिएगा। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में से 9 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही है। यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो रही है, यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश करो, तो इसीलिए आपके विश फुलफिलमेंट हो रही हैं। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ द 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी। कोई भी रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज इमोशनल स्टेबल हो तो विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। लव लाइफ वाइज इमोशनल स्टेबिलिटी है तो विश फुलफिलमेंट हो रहे हो। या फिर फैमिली इशू में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो आपने उसको ओवरकम कर लिया, तो आपने पीस लेके आ गए अपने एफर्ट के जरिए, तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में से यू आर स्टेबल। मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टोज वर्गो कैप्रिकॉर्न। यू आर स्टेबल हो, न्यू बिगिनिंग हो रही है इस अर्थ साइन के साथ में, टोज वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ में। हो सकता है उनके साथ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, बट अगर आपके ये अर्थ साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो, ओके, उनके साथ में न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है, तो ये आपकी एनर्जी है। आप स्टेबल हो, ऑफर आया है, राइज अप हुए हो, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, दिल से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है। ओके, जो भी पार्ट नेगेटिविटी था वो पार्ट ख़त्म हुआ है। घरेलू मामलों में आप स्टेबल हुए हो, पीस लेके आए हो, इमोशनल तौर से आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो घरेलू मामलों में। मैरिज वाइज भी आप स्टेबल हो, लव लाइफ वाइज भी आप स्टेबल हो। सी बोथ आर पॉजिटिव कार्ड। अगर कोई ऑफ़र चाहते तो ऑफ़र भी है, सपोर्ट चाहते हैं तो सपोर्ट भी है, कोई अर्थ साइन। ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी। ऐसे कोई भी सोर्स का कार्ड नहीं है स्कॉर्पियो। तो गाइस इस महीने ना आप अपनी लव लाइफ में बनाने की कोशिश करें, कोई भी कनेक्शन में बनाने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी है तो डिसीजन लीजिएगा। ओके, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। फोर ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो हील होइए, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज करने की कोशिश कीजिए, प्रिपरेशन करने तैयारी कीजिए आने वाले फ्यूचर के बारे में, ताकि आप प्रिपरेशन के ज़रिए, सोच समझ के ज़रिए, सॉरी गाइस दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, हील होइए अपने प्रॉब्लम से। अगर पहले पास में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, इश्यू चल रहे थे, उससे हील होइए, री एनर्जाइज होइए, अपने बैटरी को रिचार्ज कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में समटाइम दिस कार्ड इज़ कन्फ्यूजिंग। ओके, इन दिस टेक दिस इज़ सो मच कलरफुल। ओके, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ़र है। ओके, प्रिपरेशन कीजिए एंड पिक अ चॉइस। एंड फोर ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तौर से जहाँ पर भी ड्रेन हो रहे हो उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग है। प्रिपरेशन कीजिए, बहुत सारे चॉइसेस हैं अपनी लाइफ में खुशहाल बनाने के लिए, एंड एफ़र्ट डालते रहिए ताकि आप इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको। आप अपनी लाइफ में बॉर्डम ना फील करो, आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस ना फील करो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, या फिर हो सकता है कि इमोशनल तौर से ड्रेन फील करना। ओके, कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो, तो रिजल्ट है इस कार्ड में। प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, कंफ्यूज नहीं होना है, और आपकी लाइफ में चॉइसेस है तो प्रिपरेशन के ज़रिए उस चॉइसेस को देखिए और अपनी लाइफ में इमोशनली खुशहाल बनाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू? Receive with love and appreciation. Okay, gracious acceptance is a way to show love. गाइस ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर सामने वाला आपको अगर ऑफ़र भी दे रहा है, कोई भी सपोर्ट भी दे रहा है, तो रिसीव कीजिएगा। मे भी शायद हो सकता है कोई पास्ट का आके आपको ऑफ़र दे। ओके, ऑफ़र दे तो एक्सेप्ट कीजिएगा ग्रेसफुली। ओके, एंड
अप्रिशिएशन कीजिएगा डे टू डे लाइफ में। अगर हम किसी को थैंक यू भी बोलते हैं, कुछ ऑफ़र भी मिलता है या फिर सपोर्ट भी मिलता है या फिर कोई गिफ्ट भी मिलता है तो भी थैंक यू बोलते हैं, तो सामने वाले को खुशी होती है। तो उसी टाइप से यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अप्रिशिएशन करना बहुत ज़रूरी है सामने वाले के फीलिंग को, सामने वाले के प्यार को, सामने वाले के एफ़र्ट को, सपोर्ट को। ओके, अप्रिशिएशन कीजिएगा ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा मजबूती आए, बॉन्डिंग बढ़े। ओके स्कॉर्पियो, इस ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी नहीं लग रही है वर्गोस, क्योंकि सोर्स के कार्ड एक ही है, डिसीजन मेकिंग वाले एंड प्रिपरेशन वाले। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये महीना आप लोगों के लाइफ में जो भी पास्ट इश्यू थे, आप चाहते थे कि रीयूनियन हो तो हो रहे हो, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे घरेलू मामलों को लेकर उसको ओवरकम कर रहे हो। ओके, अपने एफ़र्ट के ज़रिए बनाने की कोशिश कर रहे हो तो पीसफुली बनाइएगा ज़रूर। ओके, अच्छी एनर्जी है। यस स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।